हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो मेरा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मैं उसमें ज्यादातर यूज करती हूँ रिजेक्शन। मैं पहले क्या करती हूँ, आई हैव सर्टेन फिल्टर्स। उन फिल्टर्स को यूज करके मैं कुछ 150 और 200 स्टॉक्स लेके आती हूँ कैश के। उसके बाद इन सारे स्टॉक्स को मैं अपने सिस्टम पे लगाती हूँ और फिर उस सिस्टम में यूज करती हूँ रिजेक्ट करना। मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट कर करके पहले तो सबसे पहले मैं पेनी स्टॉक्स निकाल देती हूँ। कोई भी पेनी स्टॉक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरे नंबर पे आता है वॉल्यूम्स। अगर वॉल्यूम्स 5 लाख से कम है किसी भी ट्रेडेड डे पे, तो मैं उस स्टॉक को भी निकाल देती हूँ। आफ्टर दिस वो जो 150 है वो कुछ आ जाता है, कुछ 50-60 स्टॉक्स के आसपास आ जाता है। उसके बाद मैं फिर से रिजेक्शन प्रोसेस शुरू करती हूँ, बिकॉज मुझे केवल 2 या 3 ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो मुझे बढ़िया ब्रेकआउट दे व्हेन आई टेक द एंट्री। मेरा जो सिस्टम है वो बेसिकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर बेस्ड है। तो मैं चेक करती हूँ कि इज इट अबव 100 SMA, इज इट अबव 50 SMA, इज इट अबव 10 SMA। अगर तीनों के ऊपर है तभी मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद मैं ये देखती हूँ कि कोई स्टॉक के ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, I will never invest in Yes Bank, Idea, Suzlon, all these negative stocks. I will not be interested in. उसके बाद मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, क्या इसमें वॉल्यूम्स अच्छे थे? On the breakout day, how are the volumes? It's very important for me to know that the stock has broken the past barriers with good volumes. उसके बाद मैं देखती हूँ कि हिस्टोरिकल डेटा से कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर कोई पास्ट हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है, देन आई अगेन इग्नोर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि अगर कोई अभी रिसेंटली क्या कोई बहुत बड़ी बुल कैंडल बनी है। अगर कोई स्टॉक ने अच्छा खासा बुल रन दे गया है तो मैं उसको जनरली अवॉइड करती हूँ, बिकॉज मुझे हमेशा स्टॉक अंडर वैल्यूड चाहिए, ताकि जब भी मैं एंट्री लूँ मेरे एंट्री के बाद ब्रेकआउट आना चाहिए। ये रूल मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। आई विल नेवर एंटर अ स्टॉक व्हिच हैज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट। तो हमेशा देयर शुड बी अ कंसोलिडेशन बिफोर माय एंट्री। आई विल नेवर एंटर व्हेन अ बिग कैंडल हैज फॉर्म्ड, a green candle has formed. I will never enter in such a stock. Right? That's again a very important criteria for me. I need to see consolidation just before the breakout. So volume हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, मतलब प्राइस हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गई, और उसके बाद मुझे ये देखना होता है कि व्हाट कुड बी नेगेटिव फैक्टर्स। ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स, लाइक फंडामेंटली इज द स्टॉक इन एनी नेगेटिव कैटेगरी। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगेन आई अवॉइड सच स्टॉक। आज है 5 जुलाई 2023। आज का स्टॉक मैंने जो सिलेक्ट किया है वो है RVNL। मैं आपको ये स्टॉक दिखाती हूँ तो आपको शायद क्लियरली समझ में आएगा कि व्हाई हैव आई सिलेक्टेड इट। स्टॉक का नाम है RVNL, रेल विकास निगम। स्टॉक जो है काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल दीज टाइनी टाइनी कैंडल्स, दे आर हेल्पिंग मी टू अंडरस्टैंड दैट स्टॉक में बी कंसोलिडेटिंग, और आज के दिन इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं। सो अगर इसका हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें तो आज वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आए हैं। काफी दिनों बाद, almost like 1 महीने बाद, these kind of volumes have come, and that is why it looks good to me and it fulfills all my criteria. The volumes have been good. There is no bull run before my entry. The past resistance is at 128, and uh, there has been a consolidation. Today's volumes have been good. So if a breakout comes, we will be in good profit. So this is my stock selection criteria, where I have more rejections than acceptance. I reject a lot of stocks than I accept. So this is my criteria of selecting the stocks. मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, बट आप कोई भी इंडिकेटर लगा के देख सकते हैं RSI में क्या हो रहा है। यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, इज इट अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस और नॉट। अगर आपकी सारी क्राइटेरिया फुलफिल होती है, you can enter into the stock. That's a simple criteria that I follow. With this, I'll be signing off. If you learned something new, give a thumbs up, like, share, and subscribe, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. Take care. Bye bye.